Jai Hind Defense Aspirant, welcome back to Defense Way. And today we are on our seventh video of biology. So that will be totally based on human digestion system. Okay, human digestive system. Human digestive system. तो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ की बात की थी जो कि हमारी न्यूट्रिशन के ऊपर थी, है ना? और हमारा फोटोसिंथेसिस के ऊपर था। तो जो न्यूट्रिशन क्यों हमें बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, वो चीज़ हमने देखी थी। अब वो न्यूट्रिशन हमें मिलता कैसे है? की प्रोसेस हम लोग आज समझने वाले थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। ओके, तो इसमें बेसिकली 6 आपकी स्टेप होती है। ओके, 6 सॉरी 5 स्टेप होती है। सबसे पहली होती है आपकी इंजेशन। सबसे पहले आपकी हो जाएगी इंजेशन। इंजेशन देन आपकी सेकेंड हो जाएगी यहाँ पर हमारी डाइजेशन। डाइजेशन थर्ड आपकी हो जाएगी एब्जॉर्प्शन। फोर्थ हो जाएगा असीमिलेशन। एंड देन फिफ्थ आपका हो जाएगा इजेशन। इजेशन ओके। सो सबसे पहले अगर बात हम लोग करें इंजेशन, इंजेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ इन तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग खाना जो है वो खाते हैं, है ना? सबसे पहले हमने खाना मुंह में अंदर डाला, देन उसके बाद खाना खाना हमारा चले गया किसके अंदर? स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर पचने के लिए। ओके, तो डाइजेशन में क्या होगा? डाइजेशन में आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है, तो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज है, सब्सटेंसेज है क्या होंगे? विल ब्रेक डाउन। विल ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन इनटू सिंपल गर्स और सब्सटेंसेस और गर्स और सब्सटेंसेस। ओके, देन आपका एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब ही क्या होता है आपका? जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टिव फूड। मतलब जो हम डाइजेस्टिव नहीं होगा, डाइजेस्टेड फूड सॉरी। तो सबसे पहले हमने क्या खाना लिया, उसके बाद हमारा जो खाना है वो कैसा है? वो जब भारी मात्रा में उसका क्या होता है फिर वो कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज़्यादा, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो वो डाइजेशन के थ्रू होता है, ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल सिंपल छोटे टुकड़ों में, सिंपल शुगर्स में। ओके, देन उसके बाद हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये जो एब्जॉर्ब फूड है इस ये यूज होता है एनर्जी के लिए। एब्जॉर्ब्ड फूड, एब्जॉर्ब्ड फूड यूज्ड फॉर एनर्जी। एनर्जी हमने जो खाना खाया, ठीक, जो हमने जो खाना खाया, ठीक, उसमें से जो भी खाना है वो हमारा एब्जॉर्व किया, है ना? पहले क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको हमने धीरे धीरे ब्रेक डाउन किए, है ना? मतलब ब्रेक डाउन हुआ, है ना? देन अब ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा? वो जो खाना होगा जो हमने एब्जॉर्व किया है वो एनर्जी के लिए हो जाएगा, बिकॉज टोटली अल्टीमेटली हमको एनर्जी के लिए ही हम लोग खाना खाते हो क्या ना? एनर्जी हो गया और हमारी ग्रोथ के लिए। सो वो एनर्जी के अंदर एनर्जी के लिए यूज होगा क्या? हमारा एब्जॉर्ब फूड, उसी की प्रोसेस क्या बोलेंगे? असीमिलेशन। देन उसके बाद क्या होगा? रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। देखिए यहाँ पर मेनी ऑफ द पीपल्स एंड स्टूडेंट्स हैविंग द डाउट दैट कि इजेशन और हमारा एक्सक्रीशन एक जैसा होता है, नहीं, अलग होता है, ठीक। अनडाइजेस्टेड फूड। तो अब देखो यहाँ पर होता क्या है। सबसे पहले हम बहुत सारी चीज पढ़ने वाले, इसमें हम लोग एंजाइम्स पढ़ने वाले। अब एंजाइम्स है इनके बीच बीच में आएगी जो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ने वाले। ओके, कि कौन सी एंजाइम किस चीज के लिए यूज होती है। भाई हम खाना लेते हैं तो फिर वो जाता कहते हैं हमारा स्टमक तक कैसे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक कैसे जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक कैसे जाता है, फिर उसके बाद बाहर कैसे निकलता है। इन सब चीज की प्रोसेस जो है वो ब्रीफ में आपको समझा दी गई है मैंने, कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन नेक्स्ट मूव ऑन टू हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल पे आते हैं। अ, इधर बनाता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा बनेगा। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? और होलो ट्यूब, होलो ट्यूब।
थोड़ी सी ड्राइंग से कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज ये पैड पे ड्राइंग, वैसे बाय द वे मेरी ड्राइंग अच्छी है, लेकिन ये पैड पे थोड़ी बेकार बनती है, बिकॉज इस पे बहुत कम फ्रिक्शन है। तो ये सारी मेरी ड्राइंग पे, तो समझ लो ना यार, ये अब समझ जाना नहीं, यहाँ से निकलता आपका ईसोफिगस। ओके, तो बहुत वाहियात बना है ऐसे डायग्राम, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर किडनी होती है आपकी, ठीक, समझ लेना किडनी है, किडनी हो गई, यहाँ पर आपका लीवर हो गया। तो हमारी जो सबसे पहली चीज़ होगी ये होगी हमारी माउथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें कौन सी कैविटी होती है, बकल कैविटी। बकल कैविटी आपकी माउथ में होती है, बकल कैविटी, ओके। एंड हमारा ये क्या होता है, ये होता है भाई हमारा विंड पाइप, क्या बोलते हैं, विंड पाइप। पहले मैं इसके वो कर दे रहा हूँ, ठीक, एनोटेशन लिख दे रहा हूँ इनके। विंड पाइप, हमारे इसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ठीक। देन हमारा ये क्या है, ये तो हमारा लीवर हो गया, लीवर। ये क्या हो गया, हमारी किडनी हो गई, किडनी। हाँ, ये क्या हो गया, आपकी बड़ी वाली हो गई, ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक। ये छोटी वाली क्या हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या हो जाएगी आपकी, ये जो है ना, ये इसको बोल देंगे स्फिंक्टर, स्फिंक्टर सेल, स्फिंक्टर, सॉरी मसल, स्फिंक्टर मसल, ठीक। और क्या बच गया आपका, ठीक है, इतना ही हो गया। सो अब ये तो अंदर का जो पार्ट है, इसी को स्टमक बोलते हैं, पेट के अंदर का जो भी, ये तो पूरा पूरा पेट हो गया, स्टमक, ठीक। तो अब देखते हैं होता क्या, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले खाना इनटेक, यहाँ पर मैं प्रोसेस लिखता हूँ, ठीक, प्रोसेस, प्रोसेस। सबसे पहला क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ, क्योंकि ये लिखना जरूरी है, बिकॉज आपको याद भी रहना चाहिए, इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो आपने जो खाना लिया, तो ये कहाँ जाएगा, बकल कैविटी के, बकल कैविटी में जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर आपको मिलेगा सलाइवा फूड के साथ, ये मिक्स हो गया फूड के साथ सलाइवा, ठीक। अब यहाँ पर एक एंजाइम होती है, कौन सी, यहाँ पर एक एंजाइम होती है, तो यहाँ पर एंजाइम लिख रहा हूँ मैं, ठीक। एंजाइम होती है हमारी, जो कि अमाइलेज, क्या बोलते हैं, अमाइलेज, अमाइलेज, जो कि मिलती किसके साथ, सलाइवा के साथ हमारी, जो कि बनती है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज, ठीक। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भाई हमारा कन्वर्ट करना, किसको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल शुगर्स करना, शुगर्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, माल्टोज, कन्वर्जन ऑफ माल्टोज, शुगर्स इनटू माल्टोज, है ना। सो माल्टोज का, तो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग खाना लेते हैं, माउथ से इंगेन करते हैं, गेन किया, बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है, हमारा जो सलाइवा होता है, सलाइवा, और वहाँ पर एंजाइम होती है एमाइलेज, तो सलाइवा, सलाइवरी अमाइलेज जो हमारी होती है एंजाइम, हो कि नहीं। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है, इसका काम क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको सिंपल सब्सटेंस में या फिर सिंपल शुगर्स में, जिसको माल्टोज भी बोलते हैं, उसमें ये कन्वर्ट करती है। ना आपका खाना कहाँ गया, खाना गया आपका ईसोफेगस से, देन यहाँ पर लिख देता हूँ, खाना कहाँ गया, फूड, फूड थ्रू ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस विंड पाइप, ठीक, गया, कहाँ गया,
टू आर स्टमक, टू आर स्टमक, स्टमक, स्टमक में हमारा खाना गया, क्या कहाँ गया, स्टमक में हमारा खाना गया। अब स्टमक में खाना गया, सो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले वहां पर 3 चीज प्रेजेंट होंगी स्टमक के अंदर, यहाँ पर इधर 3 चीज, स्टमक, इन स्टमक। ये लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स बनानी पड़ेगी अपनी खुद से, ठीक? जो मैं बोल रहा हूँ आपको एक चीज सुन के बनानी पड़ेगी, ओके? 3 चीज प्रेजेंट होती है यहाँ पर, HCl, आपका पेप्सिन और आपका म्यूकस, म्यूकस, HCl, पेप्सिन और म्यूकस आपका यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा भैया। तो होता क्या है देखो, जब हमारा खाना अंदर जाता है, जब हमारा खाना अंदर जाता है, तो HCl का काम क्या होता है, पहले वर्क लिखते हो HCl का। जब हमारा खाना अंदर चले गया, बहुत सारे आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, तो ये लड़ने में हेल्प करता है, हेल्प्स, बहुत सारे कीटाणु मिल जाएंगे ना, तो क्या करता है, हेल्प्स इन रिमूविंग, रिमूविंग बैक्टीरिया, है ना, और स्टेबल रखने के लिए, ठीक? अब क्या होता है, जब हम लोग बहुत सारा खाना खा लेते हैं एक टाइम, क्या हम लोग बहुत सारा खाना खा लेते हैं कभी कभी, कि नहीं? तो अब इसमें HCl की मात्रा अगर बढ़ जाती है, क्या होती है, HCl की मात्रा अगर आपकी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी HCl की मात्रा बढ़ गई, तो आपका पेट में आपको क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी कब हो जाएगी, एसिडिटी व्हेन, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl गोज वेरी हाई, ठीक? अब जब पेप्सिन होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है, तो फिर इसीलिए हम एसिडिटी जब होती है ना, तो हम लोग इसलिए इनो पीते हैं। इनो में क्या होता है, बेस होता है, तो वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ओके? तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एग्जांपल के लिए इनो ले लेते हैं, इनो, इनो काम करे 6 सेकंड में शुरू, ठीक? इनो किसके अंदर बेस होता है, तो इट विल न्यूट्रलाइज HCl, ओके? देन पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है, ये आपकी पेप्सिन जो है, ये आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन को आपका डाइजेशन में काम करता है, प्रोटीन को करता है, डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट करता है, इनकम्प्लीट, बिकॉज पेट के अंदर आपका पूरा डाइजेशन नहीं होता है, ठीक? तो ये इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है, कैसा इनकम्प्लीट, इंपॉर्टेंट क्या है, इनकम्प्लीट, बिकॉज ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है कि प्रोटीन ही डाइजेस्ट करता है पूरा खाना, नहीं, वो इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है, पूरा नहीं करता है। और इनको जो प्रोटीन है, पेप्सिन जो है, जो हमारा पेप्सिन, ये क्या करता है, इनको रिक्वायर होती है, रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम इनको जरूरी होता है, एसिडिक मीडियम, तभी ये काम करते हैं, ओके? मीडियम। देन आपका आता है म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, ये करता है लाइनिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन लाइनिंग, हेल्प्स इन लाइनिंग ऑफ स्टमक, हेल्प्स इन, हेल्प्स इन लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक, ओके? तो अभी लाइनिंग में हेल्प करता है, मतलब क्या हो गया भैया, जो म्यूकस आपका होता है, जो यहाँ पर म्यूकस आपका होता है, ये स्टमक के ऊपर एक लेयर बना देता है, क्या बना देता है, लेयर ऑन स्टमक, ऑन स्टमक। अब जब लेयर बना देगा ये, तो अब ये क्या करेगा, ये लेयर बना देगा, अब ये क्या करेगी, जो HCl का जो HCl से हमें इफेक्ट पड़ता है, जो HCl से हमें इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर, वो नहीं पड़ता है, किसके वजह से, इस लेयर की वजह से। तो ये म्यूकस क्या करती है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, क्या करती है, स्किन, इंटरनल स्किन बोल सकते हैं, इंटरनल स्किन को प्रोटेक्ट करती है, हेल्प्स इंटरनल स्किन का प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्शन, इन प्रोटेक्शन, ओके? ये म्यूकस करता है। देन आपका, अब क्या हुआ, अभी पेप्सिन, आपको ये जो 3 चीज मिल गई, कौन सी, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये आपकी स्टमक के अंदर होगी, क्या होगी, स्टमक के अंदर होगी। अब खाना आपका स्टमक के अंदर चले गया, देन इसके बाद क्या होगा, यहां पर आएगी, आपको मिलेगा, अब खाना निकलेगा इंटेस्टाइन की तरफ। अब कहां जा रहा है भैया खाना, अब जो हमारा खाना है, जो हमारा फूड है, ये कहाँ जाने वाला है, ये भैया निकल गया, स्टमक से निकल गया, पहले कहाँ गया था, पहले ये माउथ में गया, ठीक? देन उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद ये ईसोफेगस, यहाँ लिख देता हूँ, विंड पाइप, विंड पाइप, विंड पाइप से कहाँ गया, आपका स्टमक में गया। स्टमक में फर्दर आपको 3 चीज मिल गई, कौन सी, म्यूकस, पेप्सिन और HCl मिल गया। देन अब स्टमक से कहाँ जाएगा, ये बढ़ रहा है भैया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, कहाँ बढ़ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आपका बढ़ रहा है खाना, ये आपका इंटेस्टाइन की तरफ। लेकिन बीच में आपको मिल जाएगा इसमें स्पिंस्टर सेल, कौन सी, स्पिंस्टर सेल, स्पिंस्टर, सॉरी मसल, सेल बोल रहा हूँ, मसल। ये क्या करती है, स्पिंस्टर मसल क्या करती है, ये रेगुलेट करती है कि कितना फूड जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, क्या, हाउ मच फूड, हाउ मच
हाउ मच फूड शुड शुड टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। ये इसका काम होता है, ठीक। ये इसका क्या होता है, काम होता है वर्क, कि कितना खाना आपका जाना चाहिए आपका इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, अब क्या होगा, अब आप इंटेस्टाइन के अंदर खाना जा रहा है, अब ये क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है लीवर। कहाँ गया, ये आपका लीवर हो गया। देखो दो तरह, एक किडनी होगा, आपको कभी किडनी स्टोन होता है, मान लो यहाँ पर एक, चलो इसको बाद में कर देंगे किडनी स्टोन वाला जो चीज़ है। तो अब क्या होगा, आपका खाना जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, ठीक, इंटेस्टाइन के अंदर खाना चले गया। तो अब खाना जब जाएगा ना इंटेस्टाइन के अंदर, सो कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि जो हमारा बाइल है, जैसे गॉल ब्लैडर, ये हमारी, सॉरी, ये लीवर हमारा गॉल ब्लैडर होता है यहाँ पर, ये इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक, गॉल ब्लैडर। जो हमारा गॉल ब्लैडर है, जो हमारा गॉल ब्लैडर है, सो हमारी एक होती है कौन सी, एक होती है बाइल, जो कि क्या करता है, जो बाइल है, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस को, लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस को। और हमारा जो पेंक्रियाज है वो क्या करता है, वो पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक। तो ये जो दो जूस जो है, ये आपके जाके मिलते हैं इंटेस्टाइन के टाइम पे, बिकॉज आपका आप, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका खाना डाइजेस्ट होता है कम्प्लीटली। कहाँ सबसे ज़्यादा, मतलब कि कहाँ पर पूरा खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपका जो भी रिमूवल वाला खाना है, वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको क्या क्या चीज मिल जाएगी, सबसे पहला यहाँ पर मिलेगा आपको पैंक्रियास भैया, तो नीचे लिख देते, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन, एक काम, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो लेंथ होती है ना, ये होती है लगभग लगभग 6 मीटर अप्रोक्स, ठीक, 6 मीटर अप्रोक्स इसकी लेंथ होती है, इसलिए सबसे बड़ी होती है। अब भरी बड़ी लिखी, नाम नाम क्यों छोटा स्मॉल लिखा, क्योंकि पतली होती, छोटी विथ में छोटी होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन विथ में बड़ी होती है, ओके, विद, है ना। देन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो खाना है, अब ये कंप्लीटली मूव होगा कहाँ पर, इंटेस्टाइन के अंदर। अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर आपका जो लीवर है, लीवर है, लीवर भैया ने क्या किया, लीवर भैया ने अपना बाइल जूस, लीवर भैया ने अपना बाइल जूस क्या कर दिया, सिक्रेट कर दिया, भेज दिया। कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। अब ये क्या करेगा, जो हमारा बाइल जूस है, इसका काम क्या है, तो वर्क, वर्क, ये क्या करेगा, ये हमारा इमल्सिफिकेशन करेगा, इमल्सीफाई करेगा, इमल्सीफाई फैट ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स, हमारे जो भी फैट, जो भी फ्लैट ग्लोब्यूल्स है, इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, फैट जो भी फैट है हमारा, उसको सबको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा हमारा बाइल जूस, क्या करेगा, बाइल जूस। अब जो हमारा बाइल जूस होती है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसकी लोकेशन वैसे देखा है तो ये गॉल ब्लैडर में होती है, कहाँ होती है, गॉल इज इन गॉल ब्लैडर। भाई पूछेगा कि लोकेशन कहाँ है, गॉल ब्लैडर में, लेकिन सीक्रेट कौन करता है, लीवर करता है, सीक्रेट लीवर करता है। होती कहाँ पर इनकी पोजीशन, गॉल ब्लैडर में इनकी पोजीशन होती है, ये पोजीशन, ठीक, ये की पोजीशन हो जाएगी, ठीक। तो क्या करेगा, आपका इमल्सीफाई करेगा फैट ग्लोब्यूल्स, क्या करेगा, फैट ग्लोब्यूल्स को आपका इमल्सीफाई करेगा। देन आपका आपके आते हैं 3 लोग यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर भैया एक और चीज साथ में कौन आते हैं भैया, पेंक्रियाज भैया, पेनक्रियाज भैया आते हैं, जो कि क्या सीक्रेट करते हैं, सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं। अब आपको यहाँ पर 3 चीज मिल जाएगी पेनक्रियास के अंदर, कौन सी, आपको मिल जाएगी यहाँ पर ट्रिप्सिन, पहली हो जाएगी ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, दूसरी मिल जाएगी आपको लाइपेज, और तीसरी कौन सी मिल जाएगी आपकी, तीसरी मिल जाएगी अमाइलेज, अमाइलेज, ओके। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ये करता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है, नॉट पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है कंप्लीट डाइजेशन। देन लाइपेज क्या करता है, ये आपका फैट जो है, इसका फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। और अमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को करता है, कैसे करता है, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, हमारा डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है। ये 3 चीज आपको पेनक्रियास के अंदर मिलेगी, और म्यूकस, एचसीएल और आपका पेप्सिन आपको स्टमक के अंदर मिलेगा, घुमा सकता है क्वेश्चन में, ठीक। तो अब जो जो हमारा पेनक्रियाज है, ये क्या करता है, ये जो पेनक्रियाटिक जूस करता है, ये फूड को एल्कलाइन बनाता है, फूड एल्कलाइन मेक्स मेक्स फूड एल्कलाइन। तो अब देखो यहाँ पर होता क्या है, हमारा जो खाना है,
हमने खाना खाया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना चले गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, इंटेस्टाइन, यहाँ खाना चले गया। अब देखो खाना में क्या होगा, कभी कभी एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पैंक्रियाटिक जूस ये अल्कलाइन कर देता है खाने को, और हमारा फिर जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम जब ये काम नहीं कर पाते ना, जब ये जूस जो एंजाइम जो है इनसे काम नहीं होता, तो फिर हमको इनो लेना पड़ता है। वैसे हमारी बॉडी का ध्यान खुद हमारे ऑर्गन ही रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा हो गया, इसमें आपको 3 चीज़ मिल गई, कौन सी आपको मिल गई यहाँ पर, हमारी प्रोटीन, सॉरी आपका फैट हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, और आपका लाइपेज हो गया। ठीक, ट्रिप्सिन और लाइपेज हो गया। सबसे पहले किसका होता है, हमारा प्रोटीन का डाइजेशन होता है। सो प्रोटीन टूटता काय में, अब ये टूटता काय में, प्रोटीन ब्रेक डाउन, प्रोटीन ब्रेक्स डाउन इनटू अमीनो एसिड्स में। ये काय में टूटता है, अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में टूटता है। देन हमारा जो लाइपेज है काय में टूटता है, लाइपेज हमारा ये काय में टूटता है, फैटी एसिड्स में, सॉरी फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स या फिर इसको हम बोल सकते हैं ग्लिसरॉल, में टूटता है। और हमारा जो हमारा क्या है, एमाइलेज, एमाइलेज ये काय में टूटता है, ये हमारा काय में टूटता है, ये हमारा टूटता है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन में टूटता है, ग्लाइकोजन में टूटता है। तो ब्रेक डाउन है। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो अब देखो क्या हो गया, हमने शुरू से देख लिया। अब क्या होगा, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चल जाएगा खाना, क्या चल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खाना चल जाएगा। ये गया खाना अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, खाना का चल जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन। ये कितने मीटर की होती है, लगभग लगभग 1 मीटर की होती है, 1 मीटर की होती है ना। सो अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खाना चले गया। अब खाना क्या होगा, यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा, कि एनस नाम का पोर्शन होता है, यहाँ से क्या होता है, खाना निकल जाता है ना, अनवांटेड, अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्स फ्रॉम इट, एनएस के थ्रू आपका जो भी अनवांटेड या फिर अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाता है। तो आपका ये टोटल मिला के आपका पूरा प्रोसेस होता है। अब इसमें एक चीज होती है हमारी विली, विली करती क्या है, देखो विली क्या करती है, आपका जो भी ये होती कहाँ पहले, इसकी लोकेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी इसकी लोकेशन हो जाएगी, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी लोकेशन हो गई, देन आपका कहाँ पर प्रेजेंट प्रेजेंट हो गई, देन उसके बाद ये करेगी, जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है वो हर हर अपना बॉडी के हर पार्ट में होता है, तो ये करेगी, ये जितने भी आपके जो भी थिंग्स है, जो भी आपके जितना भी पार्ट है, आपका जो खाने का जो भी पार्ट है, ये करेगी ब्लड के थ्रू, थ्रू ब्लड। तो ये करेगी जितने सब, पहले क्या करेगी, सबको सबको इकट्ठा कर लेगी, गेन ऑल दिस थिंग्स, गेन ऑल द थिंग्स, ऑल द थिंग्स एंड विल सेंड इट टू ऑल बॉडी, इट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट्स, पार्ट्स, कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में खाना जाता है, लाइक वो सब कुछ होके ब्लड के थ्रू जाता है, ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड। तो ये हो गया, और ये हो गया, और जो खराब खाना होगा, मतलब जो वेस्ट होगा, एंड द वेस्ट विल बी, एंड द वेस्ट विल बी, वेस्ट विल बी मूव टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या जाएगा, आपका जो भी वेस्ट है वहाँ से वहाँ चल जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, यहाँ एनस टू के बाहर निकल जाएगा, आउट, भाग जाओ। ठीक, हो जाएगा, इसकी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इजेशन बोल देंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ इस बार पढ़ी। ओके, हम लोग डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, खाना लिया, हमारा खाना हमने खाया, खाना बकल कैविटी में सलाइवा प्रेजेंट था, वहां पर कौन सी एंजाइम प्रेजेंट रहती है, हमारी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करती है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ती है, उसने तोड़ दिया। देन आपका क्या हो जाएगा, वो खाना विंड पाइप के थ्रू, जो कि इसोफेगस बोलते हैं, वो कहाँ गया, आपका स्टमक के अंदर गया। स्टमक के अंदर आपको 3 चीज मिल गई, एचसीएल मिल गया, अभी आपका पेप्सिन मिल गया, और आपका म्यूकस मिल गया। अब आपका जो खाना है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे, है ना, तो उसको स्टेबल रखने के लिए एचसीएल उससे लड़ता है। अब एचसीएल की अगर मात्रा ज्यादा होगी, मान लो हमने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है ना, अटरम पटरम कुछ भी खा लिया, आपको एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई, इनो लो 2 मिनट 6 मिनट 6 सेकंड में काम खत्म, क्योंकि उसके अंदर इनो के अंदर क्या होता है, आपका बेस होता है जो कि न्यूट्रल कर देता है। अब जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है, क्योंकि स्टमक के अंदर डाइजेशन आपका नहीं होता है पूरा। ठीक, सो पेप्सिन क्या करता है, पहली बात उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, तो एचसीएल के बिना हो नहीं पाएगा, तो एचसीएल उसको चाहिए।
तो एसिडिक मीडियम उसको चाहिए। देन वो क्या करता है, प्रोटीन को कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं करता, लेकिन इनकम्प्लीट डाइजेशन कर देता है। देन उसके बाद म्यूकस क्या करता है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी देता है आपकी स्किन को, स्किन की लाइनिंग में हेल्प करता है आपका म्यूकस, बिकॉज एचसीएल से होने वाले इफेक्ट को रोकता है हमारा म्यूकस, बिकॉज अंदर एक लेयर बना देता है स्किन के अंदर, जो कि आपको जलन ना हो बहुत ज्यादा, है ना, इसके लिए हमारा म्यूकस काम आता है। देन आपका उसके बाद जो खाना है वो मिलता है भैया हमारे स्पिंस्टर सेल से, और फिर स्पिंस्टर सेल डिसाइड करती है कि भैया कितना खाना हमको जाना चाहिए इंटेस्टाइन के अंदर, कौन सा मतलब कितना खाना, कितना अमाउंट खाना जा रहा है वो देखना पड़ेगा, तो वो सब वो देखती है। ना हमारा खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो भैया ऑलरेडी बैठे रहते हैं। एक कौन से हो गए भैया, हमारे बाइल भैया, बाइल जूस भैया, जो कि लीवर भैया बोलते हैं आप जाओ वहाँ हमारा काम कर दो। जो बाइल भैया है वो गॉल ब्लैडर में से निकल के कहाँ जाते, आपका जाते स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वहाँ पेंक्रियास भैया ऑलरेडी बैठे रहते हैं। अब पेंक्रियास भैया क्या करते हैं, पेंक्रियास भैया सेंड करते हैं हमारा पेंक्रियाटिक जूस, जो क्या करता है खाने को एल्कलाइन बना देता है। और बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस हमारा इमल्सिफिकेशन करता है किसका, फैट का, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि डाइजेशन में हेल्प हो। अब डाइजेशन क्योंकि होता कहाँ पर, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन होता है। वहाँ पर 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, कौन सी, ट्रिप्सिन, लाइपेस और अमाइलेस। ट्रिप्सिन क्या करती है, आपका प्रोटीन को पूरा डाइजेस्ट कर दिया, तो प्रोटीन टूटा कहाँ में, अमीनो एसिड में टूटा। देन आपका लाइपेस ने फैट को डाइजेस्ट किया, फैट कहाँ में टूटा, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में टूटा। और आपका देन फिर अमाइलेस, ये आपका कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है, किस चीज में होते हैं, ये ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन के अंदर। फिर हमारी जो विली होती है ये भी वहीं पर प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बाहर चुपके देखती रहती है। फिर हर एक चीज जो भी हमारा खाना है, जो भी हमारा पोर्शन है, उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक भेजती है ब्लड के थ्रू। और जो अनडाइजेस्टेड खाना, जो वेस्ट है, उसको हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है, और वहां एनस के थ्रू वो खाना जो है बाहर निकल जाता है, जिसको हम इजेशन बोलते हैं, खत्म। पूरा एलिमेंट्री कैनल खत्म हो गया एकदम अच्छे से। ओके, आपको एंजाइम्स के बारे में बता दिया क्या होता है क्या नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, एक एक होता है भाई हमारा किडनी स्टोन। क्या होता है किडनी स्टोन, किडनी स्टोन का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, पानी पियो बहुत ज़्यादा। क्या पियो, पानी पियो, अच्छा सारा पानी पियो, अच्छा सारा, अच्छा सारा पानी पियो, आपका किडनी स्टोन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बात करूँ मैं गॉल ब्लेडर की, गॉल ब्लेडर, अगर यहाँ पर स्टोन आ गया तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा यार। क्या करना पड़ेगा आपको, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ है यहाँ पर, अगर आप किडनी स्टोन किसी को होता है ना, तो पानी पियो अच्छा सारा, निकल जाता है अपने आप, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक पीएच होता है, पीएच, पीएच क्या होता है आपका, 0 टू होता है आपका 7, और बी 7 टू होता है 14, ठीक। 0 to 7 जो होता है ये होता है एसिडिक, एसिडिक। और 7 to 14 का होता है बेस, बेसिक। मतलब क्या हो गया, अगर आप इधर जाओगे, इधर साइड जाओगे तो आपका ये हो जाएगा बेसिक, ज़्यादा मोर होगा, और इधर से इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिक ज़्यादा होगा, ठीक। तो आपका जो बाइल जूस है, बाइल जूस का पीएच कितना होता है, बाइल जूस का और पेंक्रियाटिक जूस का, पेनक्रियाटिक का, इन दोनों का पीएच लगभग 8.5 और ये भी 8 होता है, ठीक। मतलब दोनों कैसे हो जाएंगे, अल्कलाइन इन नेचर। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन नेचर, ठीक। देन इसके बाद हमारा बात अगर मैं करूँ, एक क्वेश्चन आता है कि वाई हर्बीवरस हैव लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमारे जो हर्बीवरस होते हैं, हर्बीवरस, हर्बीवरस हो गया एनिमल्स, मैं क्या होगा, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी इसके अंदर, इनकी जो जाएगी लॉन्ग, बड़ी हो जाएगी। और लार्ज कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, लार्ज छोटी हो जाएगी, ठीक। वैसे आपकी कार्निवरस की बात करूँ, कार्निवरस क्या हो जाएगा, इसमें आपकी स्मॉल छोटी हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी छोटी हो जाएगी, और लार्ज कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर इजीली डाइजेशन, इजीली डाइजेस्ट, आपका जो मीट है, मीट, मटन है, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पर घास फूस वालों की बात करो, यहाँ हार्ड टू डाइजेस्ट, हार्ड टू डाइजेस्ट, हार्ड टू डाइजेस्ट, वाई, बिकॉज जो हर्बीवरस है, यहाँ लिख देता हूँ, हर्बीवरस के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज रिक्वायर्स, रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर टाइम
टू डाइजेस्ट बहुत टाइम लगता है बिकॉज हेवी होता है सेल्यूलोज को पचाना, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर बात में मीट की करूँ तो मीट को पचाना इतना वो नहीं होता है, बड़ा काम नहीं है, ठीक। तो ये एक पॉइंट था। देन आपका आता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो कि ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं, ठीक। आपका हो गया इधर रेस्पिरेशन, और ये हो जाएगी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो जाएगा, आपकी लंग्स जो होगी, देखो यहाँ पर आपकी जो आ, देखो लेते तो दोनों मतलब कि दोनों का मीनिंग समझ लो। रेस्पिरेशन आपकी कहाँ होगी, अकर्स इन लंग्स, लंग्स सॉरी, अकर्स इन अकर्स इन सेल, ये हो जाएगी अकर्स इन लंग्स, अकर्स इन लंग्स, ठीक। अब रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा और ब्रीदिंग में देखो, अब यहाँ पर सिर्फ हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, मतलब सांस ले रहे, सिर्फ सांस ले रहे तो यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, सिर्फ एनर्जी, नो एनर्जी प्रोड्यूस, ठीक। कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो यहाँ पर फिजिकल काम तो है, लेकिन फिजिकल काम है ना, हम सांस ले रहे तो एक फिजिकल प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, बस खत्म, इससे ज़्यादा ब्रीदिंग करने में कुछ नहीं है। अब रेस्पिरेशन में क्या होगा, आपकी एनर्जी निकलेगी, बनेंगी एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी कैसे बनेंगी, एनर्जी विल बी फॉर्म, एनर्जी विल बी stored इन फॉर्म ऑफ इन एटीपी फॉर्म। कौन सा फॉर्म, एटीपी फॉर्म। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। और अब ये कैसी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। अब देखो इन दोनों का रिलेशन आप खुद देख लो, केमिकल प्रोसेस है, कैसे पता चला। तो देखो भैया सिंपल सी बात है, हमारा जो एनर्जी है वो क्या होगा, ये एटीपी फॉर्म में कब हुआ, जब केमिकल प्रोसेस हुई, केमिकल प्रोसेस से तभी एनर्जी निकली, एनर्जी निकली तो एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गई। अभी स्टोर्ड कहाँ होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टोर्ड होती है भाई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो हम आगे बढ़ने वाले, ओके। तो अब ब्रीदिंग में क्या हुआ, ब्रीदिंग में क्या हुआ, आपका जो लंग्स है, लंग्स के अंदर ब्रीदिंग होती है, एक सिंपल सी फिजिकल प्रोसेस है, कोई भी एनर्जी इसके अंदर नहीं लगती है, कोई भी एनर्जी आपकी इसके अंदर नहीं लगती है। अगर हम बात करें तो इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है, जो कि ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया। अब यहाँ पर आप इसको ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये क्या होता है, ये CO2 और H2 बन जाता है। ग्लूकोज मतलब क्या होगा, C6H12O6 के साथ ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती तो ये क्या क्या करता है, अब ऑक्सीजन मिली, एक प्रोसेस हो गई। अब ये केमिकल प्रोसेस हो जाती है हमारी, क्या जो हमारा ग्लूकोज है हमारे बॉडी के अंदर, ये होता है जब हम रेस्पायर करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, किसके साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद क्या करता है, ये का CO2 H2O और एनर्जी बनाता है, क्या बनना है, CO2 बनाता है, H2 बनाता है और एनर्जी बना देता है, ये तीन चीज़ बनाता है, ठीक। तो ये दो जो तो ये तो उड़ जाते हैं, मतलब ये वेस्ट है, ये तो वेस्ट है। लेकिन ये एनर्जी बनती है कहाँ बनती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी ये स्टोर हो जाती है, कहाँ हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप ये आपकी स्टोर हो जाती है। फिर से देख लो, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है, ब्रीदिंग में हम खाली सिंपल सी सांस लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, इसके अंदर कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है और ये फिजिकल प्रोसेस है नॉर्मल। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपकी जो रेस्पिरेशन होती है वो सेल्स के अंदर होती है, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आपका केमिकल प्रोसेस होता है, आपके जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से मिलता है, वेस्ट बनाता है, वेस्ट के साथ एनर्जी बनाता है, एनर्जी आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाती है, ठीक। अब रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, रेस्पिरेशन आपकी दो प्रकार की होती है, ठीक। यहाँ लिखते रहो, एक हो जाएगी एरोबिक और एक हो जाएगी एन एरोबिक, ठीक। एरोबिक की अगर बात मैं करूँ, एरोबिक की, तो एरोबिक में क्या होगा, आपका O2 रिक्वायर है, O2 रिक्वायर मतलब इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, इसके अंदर O2 सेंस अब्सेंट, ठीक। इसके अंदर क्या होगा, आपका एटीपी का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन क्या, कंप्लीट कंप्लीट ब्रेकडाउन डाउन ऑफ कोर्स, किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में, यहाँ एटीपी लिख दिया। यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा क्या, नहीं, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन,
कंप्लीट ब्रेकडाउन। देखो ब्रेकडाउन तो होगा दोनों के अंदर, बिकॉज यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं होता कि यहाँ पर प्रोसेस, लेकिन ये अब रेस्पिरेशन के अंदर दो प्रोसेस होती है, होती है एरोबिक और एनारोबिक। अब एनारोबिक में आपका O2 एब्सेंस नहीं होगा, O2 एब्सेंस नहीं होगा तो यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका जो क्या है, आपका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है एनारोबिक में, तो एनर्जी कहाँ होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी स्टोर हो जाती है, कहाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी स्टोर हो जाती है एनर्जी। और यहाँ कहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एनर्जी कहाँ हो जाएगी आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक। तो अब यहाँ पर आता है एक और रिजल्ट, यहाँ आता है एंड रिजल्ट। इसका एंड रिजल्ट क्या मिलता है, इसमें आपको मिल जाएगा क्या, CO2 और H2O मिल जाता है, CO2 प्लस H2O इसके अंदर मिल जाता है आपको, CO2 और H2O मिल जाता है। और इसके अंदर क्या मिलता है आपको, इसके अंदर एंड रिजल्ट क्या मिलता है, इसमें मिल जाएगा वो CO2, या फिर एल्कोहल मिल जाएगा, एल्कोहल, या फिर क्या मिल जाएगा आपको, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड मिल जाएगा। ये तीन चीज़ मिलती है इसके अंदर, ठीक। ये आपका इसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक। यार थोड़ी जगह कम पड़ गई है इस PDF में, इसलिए एडजस्ट कर लें, ठीक। अब देखो ये समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन के अंदर भाई ऑब्वियसली बात है एनर्जी बनने वाली एनर्जी, लेकिन अब दो प्रकार की बनेगी, एक बनेगी कंप्लीट, बनेगी इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट आपकी साइटोप्लाज्म में होंगी, कंप्लीट आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगी। यहाँ O2 रिक्वायर्ड है, यहाँ पर एब्सेंस हो जाता है ना। देन आपका यहाँ पर ATP के फॉर्म में बनती है, यहाँ पर आपका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। देन आपका यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका CO2 और H2O दोनों मिलेंगे, यहाँ आपको एंड रिजल्ट में सिर्फ CO2 मिलेगा, या फिर एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड मिलेगा। अब देखो होता कैसे, ये आपका ग्लूकोज हो गया, हमारा क्या होता है ग्लूकोज, क्या C6H12O6, ठीक। ये आपका जाएगा किधर, ये आप, ये कहाँ होता है, पहले तो ये होता है इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। अभी क्या बनेगा, पायरुवेट, ये बनेगा पायरुवेट। ये कितने कार्बन होते हैं इसमें, यहाँ पर 3 कार्बन होते हैं, यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर 6 कार्बन से 3 कार्बन होने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक। देन अब इसमें होगा क्या, तो देखो आपका 3 प्रोसेस होगी, एक होगी भाई हमारी, एक होता है भाई हमारा अब्सेंस, एक हो गया आपका कौन सा, एब्सेंस ऑफ O2, O2 का अब्सेंट होना। एक हो गया लैक ऑफ अब्सेंस, लैक ऑफ O2 मतलब कमी होना। एक हो गया प्रेजेंस ऑफ O2। तो जब लैक हो जाएगा तो ये कहाँ ये काम होगा, ये आपका यीस्ट के अंदर होगा जब लैक होगा। हाँ, मतलब इसकी लोकेशन बोल रहा हूँ। फिर जब आपका प्रेजेंस होगा तो आपका कहाँ बनेगा, एनर्जी कहाँ बनेगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो अब जब अब्सेंट हुआ तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, एथेनॉल मिलेगा, एथेनॉल। देन प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस मिलेगा आपको CO2 और मिल जाएगी आपकी एनर्जी। जब ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन आपका नहीं है, ठीक। अब देखो, अब सॉरी यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ बताना, यहाँ पर आपका जो है ना, यहाँ पर आपका एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, लेकिन अब यहाँ पर ये काय में, ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में आपकी इसमें एनर्जी स्टोर होगी। ये चीज़ मैं बताना भूल गया, ये काट दें, ठीक। खाली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी, खाली एनर्जी ये दोनों में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होगी। एक मिनट, थोड़ा अजीब लग रहा है तो, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, लेकिन यहाँ पर खाली साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर यीस्ट,
जो आपकी है एब्सेंस ऑफ O2 में क्या होगा, ईस्ट में यहाँ पर आपका एथेनॉल, CO2 और एनर्जी आपका जो ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट का, कहाँ पर हुआ, ये ईस्ट के अंदर हो जाएगा, जो कि एथेनॉल, CO2 एनर्जी इसमें मिलेगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मिल गया और आपका एनर्जी। अब ये लैक्टिक एसिड जो होता है ना, इसी की कमी की वजह से क्या आता है आपको, क्रैम्प आता है। इसी की कमी की वजह से आपको क्रैम्प आता है, क्रैम्प्स इन लेग। ठीक। और प्रेजेंस ऑफ O2 में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ O2 में आपका क्या हो जाएगा, वो CO2 तो बनेगा, आपका H2O भी बनेगा और आपका एनर्जी बनेगा, जो हमने पहले देखे थे, जो ATP के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होता है। ठीक, ये तीन चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक, सो ये तीन चीज़ हमारी है अभी की, जो हम लोग पढ़ने वाले थे। ओके, तो क्या था हमारा, ग्लूकोज जो हमारा जो 6 कार्बन वाला 3 कार्बन में टूटता है उसको पायरेट बोलते हैं, और इसकी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, जो कि हमारा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है। ओके, इसमें तीन चीज़ होती है, एक होता है जब O2 अपसेंट होगा तो ये ईस्ट के अंदर होगा, जब O2 की कमी होगी तो ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा, जब O2 अपसेंट होगा तो इथेनॉल, CO2 और एनर्जी बनाएगा। और प्रेजेंस में ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहेगा और बनेगा क्या क्या, बनेगा आपका यहाँ पर CO2 H2 और एनर्जी आपको बना देगा। ठीक, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है, जो कि होता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, की रेस्पिरेशन होता कैसे। तो मैं इसको अभी बता देता हूँ यहीं पर कि रेस्पिरेशन होता कैसे, तो यहाँ लिख देता हूँ। ये ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही टॉपिक है। रेस्पिरेशन इन, तो सबसे क्या होगा आपका, O2 जो है, O2 जाएगा अपना कहाँ पर, नसल कैविटी के अंदर। चलो यार इसको रहने दो, मैं इसको कल ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें फिर डायग्राम वायग्राम बनाने पड़ेंगे, PDF भी शॉर्टेज है, मतलब पेज नहीं बचे हमारे पास, तो इसको हम कल रहने देते हैं ना, कल ही बता दूंगा इसको मैं, शुरुआत में आऊँगा तो सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस बता दूंगा कैसे होता कैसे। अब रेस्पिरेशन मैंने बता दिया कि मतलब क्या होता है, अब क्यों कैसे होता है वो भी मैं आपको कल बता दूंगा। ओके, तब तक के लिए अभी आज ये पढ़ लो कि क्या क्या मैंने आज बताई है कि नहीं चीज़ें। अच्छी लगेंगी तो यार कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को बजा देना, बिकॉज उससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाती है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।